ये मामूली विषय नहीं है। गुनहगारों को पकड़ा गया, जेल भेजा गया। और हमारी इस पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी है। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये वीडियो मैसेज भेजा है और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि वो छात्रों को लेकर काफी चिंतित है और भरोसा दिया छात्रों को कि सरकार उनके साथ है। बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 1 घंटे के अंदर जो ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं, जिसकी शायद उम्मीद थी लंबे समय से। देखिए सरकार ये सबसे पहले तो उस वीडियो की बात कर लेते हैं जब उन्होंने शुरुआत की फ्रेंड्स करके और संबोधित किया कि मैं मानता हूं कि किस तरीके की तकलीफ, किस तरीके के जज्बात से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि जब कोई बच्चा तैयारी करता है 2-2 साल तक, क्योंकि उसमें एक बच्चा है जिसने 2 साल तक तैयारी की, सब कुछ छोड़ दिया और पेपर देने के बाद वो घूमने गया, उसको पता लगा कि पेपर लीक हो गया और फिर उसने आत्महत्या कर ली। वो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के हर एक युवा को संबोधित किया जो कि ना सिर्फ जंतर मंतर पर आया था या आ रहा है या फिर जो घरों में बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, वो बताना चाहते हैं कि पहले तो मैंने एक्शन लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत लगाई, लेकिन कल की कैबिनेट में 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, कल की कैबिनेट में और बड़े एक्शन लिए जाएंगे। तो जाहिर तौर पे ये बेहद खास दिन है। 11 बजे कैबिनेट शुरू होगी, 1 बजे कैबिनेट खत्म होगी और उसके बाद ये बताया जाएगा कि और कौन से बड़े एक्शन लिए जाएंगे। अब इंतजार है क्योंकि एक सस्पेंस हो गया है। मांग एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की है। अभी एजुकेशन जो सेक्रेटरी है उनको हटा दिया गया है, गंगवार जी को लेकर आए गए हैं, लेकिन और क्या बड़े फैसले होंगे इसको देखना होगा। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन बस शायद उम्मीद इस बात की थी कि जो अभी हो रहा है वो अगर 20 जुलाई से कुछ घंटों पहले हो जाता तो कहीं ना कहीं ना विपक्ष को वो पॉलिटिकल माइलेज मिलता और ना ही देश में इस तरह के हालात बनते। फिलहाल सरकार एक्शन मोड में है, जवाबदेही के मोड में है। अब कल का 2 बातों को लेकर इंतजार रहेगा। पहला, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात, क्या कल आइस ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैबिनेट में ऐसे कौन से फैसले होने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके देश को कहा है कि और बड़े एक्शन हम पेपर लीक पर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश भी है रिफॉर्म को लेकर भी और दूसरा विपक्ष के इस पूरे एजेंडे को तोड़ने के लिए भी। यानी अदिति, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एक तरफ तो कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात होगी केंद्रीय मंत्रियों की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया कि कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, यानी कल का दिन छात्रों के लिए और देश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, कल शायद देश का युवा ही देखेगा कि और क्या क्या एक्शन हो रहे हैं। सरकार ने उनकी सुनी और सरकार ने उनकी सुनने के बाद एक्शन ली, तो जाहिर तौर पे कल का जो फर्स्ट हाफ है वो बेहद खास रहने वाला है और उसके बाद ये तय होगा कि सोमवार से सत्र ठीक चलेगा, क्या अनशन टूट जाएगा, क्या सोमवार से जंतर मंतर पे कोई नहीं होगा। ये तमाम चीजें कल दोपहर बाद एकदम तस्वीर साफ होती नजर आएगी। और इसको लेकर लगातार जो है जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, अब जो है इसको जो है पूरी तरीके से विपक्ष के नैरेटिव को खत्म करने की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जाए। ये जो खासकर वीडियो मैसेज जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसमें बड़ी इमोशनल बातें कही उन्होंने। बिल्कुल, देखिए एक तो संसद के अंदर गतिरोध है और एक सड़क पे गतिरोध है। संसद का गतिरोध हमने पिछले कुछ समय देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो वीडियो जारी किया उसको लेकर पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। कहा पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा गया है, छात्र अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है, सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून लेकर आएंगे, तमाम बातें कही हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से एक तरफ तो संसद के अंदर गतिरोध तोड़ना, दूसरा सड़क का गतिरोध तोड़ना। तो जो सड़क पे गतिरोध तोड़ने की बात है वो जाहिर तौर पर निकल कर आ रहा है कि इस सारे एक्शन से सड़क पे जो हंगामा मचा हुआ है, देश भर में युवाओं के जो ट्वीट आ रहे हैं सोशल मीडिया, वो कम होता नजर आएगा और जब वो कम हो जाएगा तो विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। और एक चीज और देख रही थी, लगातार जो है तमाम जो मंत्री हैं, चाहे पीयूष गोयल है और अर्जुन राम मेघवाल जी, इन समूह का भी स्टेटमेंट आ रहा है और कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी पूरी कैबिनेट एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो मैसेज जारी किया और छात्रों को भरोसा दिया, एक इमोशनल बात कही कि जिस तरीके के हालात हुए, जिस तरीके से कुछ घटनाएं हुई, बहुत ही पीड़ादायक रहा। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में क्या कुछ कहा। फ्रेंड्स,
मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो मैसेज जारी किया और छात्रों के नाम संबोधन में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि पेपर लीक के जो मामले हैं उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्देश दिया गया है और इसी सत्र में पेपर लीक पर बिल भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडे को जब दूसरा सप्ताह संसद के मानसून सत्र का शुरू होगा, यानी उस दिन सोमवार के दिन इस बिल को सदन के पटल पर लाया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने भी कहा कि जितने भी आरोपी हैं उनको जेल भेजा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का हमने निर्देश दिया है और एक महत्वपूर्ण बात कही है कि कल इस पूरे मैटर पर कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसके बाद सोमवार को जब सत्र शुरू होगा तो उसको लेकर एक विशेष बिल लाया जाएगा। पेपर लीक के आरोपी जेल में बंद हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई मामूली विषय नहीं है और छात्रों के लिए भी उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक था। इसको मैं समझ सकता हूं